जिस में वो रोते हुए कह रही थी कि मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और कर रहे हैं, मगर मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। उसका वॉइस मैसेज सुनकर मैंने उसे कॉल की, मगर उसका नंबर बंद जा रहा था। तो मैंने अगली सुबह की फ्लाइट पकड़ी और पाकिस्तान वापस आ गया। उसके घर गया तो उसके भाइयों से मेरी लड़ाई हो गई। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, यहाँ तक कि पुलिस भी आ गई। पुलिस वाले मुझे पकड़कर थाने ले गए और पूछताछ करके मुझे छोड़ दिया। जब मैं थाने से घर आया तो मुझे उसकी कॉल आ गई और वो मुझे कहने लगी कि मेरी शादी मेरी रजामंदी से ही हो रही है। मैंने फिर उससे पूछा कि तुमने उस दिन वो वॉइस मैसेज क्यों किया? तो वो मुझे कहने लगी कि बस मैं ये चाहती थी कि तुम मुझे बेवफा ना समझो, मगर मुझे क्या पता था कि तुम पाकिस्तान आ जाओगे। फिर वो मुझे कहने लगी कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो मेरा कज़न है और हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। तुम प्लीज हमारी शादी को खराब मत करो और वापस लौट जाओ। और इस तरह उसकी शादी के एक दिन बाद मैं पाकिस्तान छोड़कर वापस आ गया। 2 साल बाद जब मैं पाकिस्तान शादी करने के लिए आया तो शादी की शॉपिंग करते हुए मुझे उसकी अम्मी मिल गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसका शौहर उसे शराब पीकर रोज मारता था, उसे गालियां देता था। हालांकि हमने तो इस वजह से शादी की थी कि वो तो हमारा खून था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमारा खून नहीं बल्कि एक दरिंदा निकला। उसके साथ साथ उसके ससुराल वाले भी उसे रोज मारते थे, उसे अजियत देते थे, बात बात पर उसे बदकिरदार कहते थे। मेरी बेटी से नौकरों की तरह काम लेते थे। मेरी बेटी ने बहुत सब्र किया, लेकिन उसके बाद वो हिम्मत हार गई। मेरी बेटी घर आ गई। उसके शौहर ने उसे तलाक दी थी। तलाक देने के बाद वो डिप्रेशन में आ गई थी। मुझे याद है कि वो मुझे कहा करती थी कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये मकाफाते अमल है। अगर आज मैं उसके साथ बुरा ना करती, उसके साथ मोहब्बत का खेल ना खेलती, मोहब्बत का दावा ना करती, तो शायद आज मैं अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही होती। उसे सारी जिंदगी अब ये पछतावा रहेगा कि उसने एक मोहब्बत करने वाले शख्स को ठुकरा दिया।